VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं VSCC 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ विजयश्री। मनावर के प्रतिभाशाली कलाकार और गीतकार ऋषि उपाध्याय इन दिनों बॉलीवुड में अपनी पहचान बना रहे हैं। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सूबेदार में उन्होंने चर्चित गीत लल्ला लिखा है। इस फिल्म में अनिल कपूर, सौरभ शुक्ला और मोना सिंह जैसे कलाकार नजर आए हैं। निमाड़ क्षेत्र से आने वाले ऋषि उपाध्याय बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। उन्होंने मुंबई में कई विज्ञापन फिल्मों, टीवी सीरियल्स, वेब सीरीज और प्राइवेट एल्बम में लेखन, संगीत और गायन का काम किया है। उनके बचपन के मित्र और साहित्यकार विश्वदीप मिश्रा बताते हैं कि ऋषि को बचपन से ही संगीत और लेखन का गहरा जुनून था और वे हमेशा अपनी रचनाओं को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहे। ऋषि ने एम्बियंस डार्सी से करियर की शुरुआत कर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों लॉ एंड कैनेथ और साची एंड साची के साथ भी काम किया। उन्होंने कई बड़े ब्रांड्स और राजनीतिक अभियानों के लिए भी लेखन किया है तथा रेडियो मिर्ची अवार्ड और गोवा फेस्ट जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार भी हासिल किए हैं। मनावर से संवाददाता कलीम खान की रिपोर्ट। आज के कार्यक्रम में जो मुख्य कलाकार थी विदुषी स्मिता मोकाशी दामले, ये इंदौर से आई थी और वरिष्ठ गायक अजय पोहड़कर जी की और शशिकांत मनोहर तांबे जी की शिष्या रही है और आकाशवाणी की ए ग्रेड कलाकार है। और आज के कार्यक्रम में इस कदर इनने रंग बिखेरा है स्वरों का कि जो यहाँ श्रोता मौजूद थे वही बता सकते हैं कि कितना आनंद आया आज के कार्यक्रम में। कार्यक्रम की शुरुआत की इन्होंने बहुत ही समा बांधने वाला राग मालकौंस में ने विलंबित ख्याल और एक ताल में और तीन ताल में बंदिशें पेश की। उसके बाद में राग खमाज में एक ठुमरी पेश की। उसके बाद में कुछ एक और इन्होंने ठुमरी बजाई। उसके बाद में फिर इन्हें लास्ट में राग भैरवी से समापन किया। राग भैरवी में इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, ये बहुत ही सुंदर रचना सुनाई। उसके बाद में राग भैरवी में मराठी एक अभंग से कार्यक्रम का समापन किया। आपके साथ तबला संगत की थी इंदौर से आई कलाकार संगीता अग्निहोत्री, जो कि पूरब बाजो बनारस घराने की अच्छी कलाकार है। ये आपके जब तबले चल रहे थे, तबले की थाप के ऊपर ऐसा लग रहा था कि जैसा कि कोई एक रिदम ऐसी चल रही थी कि जहाँ पर एक ऐसे लग ही नहीं रहा था कि कोई एक अनजान सी कोई ऐसे 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 महसूस ऐसा हो रहा था कि वो तबले की थाप की रिदम अंदर से चल रही थी इस प्रकार से। तो इसके संदर्भ में मैं जानना चाहूँगा, इतना अच्छा तबला वादक और इतनी बढ़िया मतलब आपकी जो परफॉर्म है उसके संदर्भ में थोड़ी बहुत जानकारी दीजिए। मैंने अपने पिताजी पंडित दिनकर मुजुमदार जी से तबले की शिक्षा ली, तो मैं समझती हूँ कि शायद ये उन्हीं का आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा है। और मेरे दादा गुरु उस्ताद जहांगीर खां साहब जी, उनको मैं फॉलो करती हूँ जी, और उन्हीं की कृपा से ये सब होता है। जी, ये इस प्रकार के मंचासीन कार्यक्रम अन्यत्र जगह भी आप करते हैं क्या? जी, हम लोग करते रहते हैं और मेरा तो यही रहता है कि शास्त्रीय संगीत का जितना प्रचार प्रसार हो आज की जनरेशन में उतना ही अच्छा होगा। इसके लिए हम लोग सदैव तत्पर रहते हैं कि जहाँ से भी हमको शास्त्रीय संगीत की महफिल सजाने के लिए बुलाते हैं, हम लोग सबसे पहले प्रायोरिटी उसी को देते हैं। अच्छा, ये कोई पेशेवर कार्य है या फिर सामाजिक? नहीं, एक प्रकार से एक सामाजिक कार्य भी है जी। और एक प्रकार से ये मेरा पैशन मान लीजिए कि बचपन से जो नींव मेरे माता पिता ने मेरे लिए रखी शास्त्रीय संगीत की, तो मेरा भी यही फर्ज बनता है कि आज की जो युवा पीढ़ी है उसको मैं शास्त्रीय संगीत के महत्व को समझाऊं ताकि वो इससे जुड़े रहे और एक सकारात्मक सोच रख सकें। रवि भैया, आपने ये जो आज कार्यक्रम करवाया है इस संदर्भ में थोड़ी जानकारी आपसे भी चाहिए। पिछले कई वर्षों से पिताजी की स्वास्थ्य ठीक नहीं था और उनके ना होने के बाद जो है थोड़ा सा मूड बना कि उनकी स्मृति में एक प्रोग्राम रखा जाए। तो ये पहला प्रोग्राम जो है मातृशक्ति को समर्पित किया, जिसमें मध्य प्रदेश की पहली महिला तबला वादक संगीता अग्निहोत्री जी हैं और स्मिता मोकाशी जी ने गाया है। तो मेरे सहज भाव पे बुलाने पर सहज ही आ गए आप। धन्यवाद। धन्यवाद।